हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में सीखेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो क्या आप भी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए? तो आपको यहाँ पे 4 नंबर आपको फिक्स इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। यहाँ पर सिंपल 2 तरीका को यहाँ अपनाना है, आपको 4 नंबर फिक्स है बिहार बोर्ड के लिए। यहाँ पर क्या है कि विलोपन का मतलब होता है कि किसी टर्म को विलुप्त कर देना। विलुप्त का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। जैसे कि 2x और 2x, इसको कैसे खत्म करेंगे? जोड़ने या तो घटाने पर। तो यहाँ पे घटाने पर क्या हो रहा है? कट के 0 आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं विलुप्त कर देना, यानी खत्म कर देना, 0 कर देना। तो अब यहाँ पे समझते हैं x और y में से अपना इच्छा अनुसार से x या y को किसी को आप विलुप्त कर सकते हैं, यानी विलुपन मैंने विलुप्त कर देना है, खत्म कर देना है। तो खत्म कब होगा? तो आप चाहेंगे कि हम y को विलुप्त करेंगे तो x का मान निकलेगा, y खत्म हो जाएगा। आप चाहेंगे कि हम y का मान निकालेंगे तो x को विलुप्त करेंगे तो y का मान निकलेगा, सिंपल। और दूसरा में क्या करते हैं कि जब हम x का मान निकालेंगे, y को विलुप्त करेंगे, यानी इसको y को खत्म करेंगे, तो y को हमेशा बराबर करना, ऊपर और नीचे सेम करना है। यदि हम y का मान निकालेंगे और x को विलुप्त करेंगे तो x को ऊपर नीचे बराबर करना है। तो बराबर किस प्रकार से करते हैं तो इसी को पहले समझते हैं। बराबर करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण इसे समीकरण 1 मानना है और समीकरण 2 मानना है। दिया गया समीकरण 1 और 2 से चलना है। अब यहाँ पे लिखना है कितना समीकरण, सिंपल यहाँ पे उतार देना है। 8x 5y बराबर 9। दूसरा में कितना है? 3x प्लस 2y बराबर 4 है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार से बनाना है आपको भी एग्जाम बोर्ड में, इसी प्रकार से बनाना है एग्जाम में, ताकि आपको 4 नंबर पूरा मिले। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें तो y को बराबर करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो y को बराबर कैसे करेंगे? y को बराबर सिंपल, इसे यहाँ पे 2 कैसे चिन्ह लगाना है, गुना कर देना है। y वाला यानी जैसे कि y जो है, y के गुना में क्या है? 5 है, y के गुना में कितना है? 2 है। तो 2 को गुना कर देना ऊपर के समीकरण से और 5 को गुना कर देना नीचे के समीकरण से, हमेशा बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो 2 को गुना करना है ऊपर वाली पूरे समीकरण को 2 से गुना करना है, 5 को नीचे वाली पूरे समीकरण को 5 से गुना कर देना है। तो 2 से गुना करना है, कितना होगा? 8 दूनी कितना होगा? 16x और 5 दूनी 10 प्लस 10y और 2 से गुना करना 9 में कितना होगा? 18। उसके बाद करना 5 से गुना करना, इसमें नीचे वाला समीकरण में 5 दिया 15x और 5 से गुना करना कितना? 5 दूनी 10y और 5 चौका 20 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ऐसे चिन्ह खींचना है। खींचने के बाद क्या करना है? हमें तो y को खत्म करना है, लेकिन 10y प्लस में 10y प्लस में, तो यहाँ पर तो जुट रहा है, तो जुड़ने पर तो मान उसका बढ़ जाएगा। हमें तो इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए सिंपल यहाँ पे घटा देते हैं, यानी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो उसको प्लस कर देना। यहाँ पर क्या है? प्लस है, इसको माइनस कर देते हैं। घटाने का मतलब क्या होता है कि हम माइनस कर रहे हैं कोई भी चिन्ह में, जैसे अंदर में प्लस है, माइनस है। तो घटाने का मतलब होता है जो चीज़ प्लस में उसको माइनस कर देना, जो चीज़ माइनस में उसको प्लस कर देना है, जो चीज़ प्लस में उसको माइनस और माइनस में उसको प्लस कर देना। यहाँ पर क्या? प्लस में घट के क्या? माइनस में होगा। यहाँ पर प्लस है, घट के क्या होगा? माइनस में होगा। यहाँ पर प्लस में इसका चिन्ह घट के क्या होगा? माइनस में हो गया। अब 10y और माइनस 10y क्या कट के क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसमें घटाना है, 16 में से 15 गया, कितना होगा? 1x बराबर, और यहाँ पर कितना? 18 माइनस 20, क्या? 18 माइनस 20, इसका मतलब क्या हो गया? -2। कितना हो गया घटाने पर? -2 आ गया। अब -2 तो यहाँ पे इसका x का मान निकल गया। जब x का मान निकालने पर समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का मान हमें निकल जाएगा। x का मान निकालने के बाद आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में आप पुट कर सकते हैं अपना अनुसार से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में
x बराबर -2 रखने पर, क्या रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर कितना है स्टार्टिंग में 8x प्लस 5y बराबर 9, कितना है 8x प्लस 9y बराबर 8x प्लस 5y बराबर 9 है, समीकरण 1 है। तो इसमें पुट कर देते हैं, पुट कितना करना है, x बराबर 2 रखना है, -2, तो x की जगह पर कितना रखना है -2 रखना है और प्लस 5y बराबर 9। अब यहाँ पर कितना गया 8 दूनी 16 माइनस में प्लस 5y बराबर 9। अब यहाँ से 5y बराबर कितना है 9, इधर कितना है माइनस में उधर गया प्लस में 16, 5y 16 9 कितना हो गया 25, 5 से काटना है कितना होगा y बराबर 5 5 25, y बराबर 5। अब लिखना है अतः में अंत में लिखना है अतः में, अतः x बराबर कितना आया, x बराबर यहाँ पर आया है -2, तो यहाँ पर लिखना है कि x बराबर -2 और y बराबर 5 आंसर। इसी प्रकार से बनाना है आपको भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी बोर्ड हो इसी तरीका से बनाना है आपको, 4 नंबर फिक्स है, देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से बनाना है, समीकरण आपको दिया गया है, इस प्रकार से बनाते जाना बनाते जाना है और लास्ट में यहाँ पे आंसर आपको लिख देना अतः करके x बराबर -2 और y बराबर 5 आंसर करके आपको 4 नंबर फिक्स है, फिक्स है आपको 4 नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।